Well, 2026 has started with a bang. वेनेजुएला पे अटैक कर दिया यूएस ने एंड मडूरो को उठा लिया, मतलब लिटरली उठा के ले गए यूएस। पर तो इसका ग्लोबल मार्केट्स पे क्या असर होगा? मगर आप अगर इस दुनिया के किसी एक कोने में बैठे हैं, आप बोलते हैं कि वेनेजुएला क्या लैटिन अमेरिका की कोई कंट्री है, कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, ठीक है कर दिया तो कर दिया। Think again, because Venezuela has one of the largest deposits of oil, which is more than even Saudi Arabia. They're Mhm. rich in gold, rare earth metals, etc. So, इस सब का ग्लोबल मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वी हैव क्रिप्टो डैडी बैक फ्रॉम अ हॉलिडे, वी हैव रियलिस्ट, वी हैव नरकुंडी, दिस इज द Hello, बाप्स hello, ऑफ hello. क्रिप्टो पॉडकास्ट, लेट्स फकिंग गो। Smooth. all right. Crypto Daddy, welcome back. Happy 2026, guys. क्या किया तुमने? न्यू ईयर्स कैसा थी तुम्हारी? न्यू ईयर्स चालू होते से ही बैंग बैंग चालू हो गया। So, Crypto Daddy, please tell me, what did you do on New Year's? ब्रो मैं तो पिछले कोई 2 हफ्ते से जो है ना फुल डिस्कनेक्टेड होके बैठा हुआ था. आई वॉज जस्ट इंजॉइंग फैमिली टाइम, getting staying away from screens and charts and markets and what's happening around the world. I was like, you know what, 2 हफ्ते सिर्फ फैमिली में एंजॉय करेंगे. And that's what I did. I just relaxed. एक दिन I think I came online with you guys. उस दिन मैं बैठा हुआ घर पे बोर हो रहा था, मैंने चल let's try and get online. But most of the times I was just spending time with family. I think that was much needed. तो मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि फ्राइडे रात को मैंने नरकुंडी को बोला कि यार नरकुंडी मायमी चलते हैं हॉलीडे पे। तो नरकुंडी बोलता है कि यार मायमी इज टू कमर्शियल, व्हाई नॉट लेट्स गो टू वेनेजुएला। और फिर मैं सैटरडे सुबह उठा। मैं सैटरडे सुबह उठा, कंट्री खत्म, कि वो प्रेसिडेंट को उठा के ले गए यूएस वाले। आई मीन इट कांट बी अ कोइंसिडेंस एनीमोर। Yeah, it's not a coincidence anymore. अब हो गया यार. अब तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास असली इंडिकेटर है. यस। नहीं, मैंने नार्कोस का सीजन देखा था तो मैं बोला कोलंबिया बहुत कमर्शियल हो गया है, तो वेनेजुएला चलते हैं। या इसका और प्लान वो क्यूबा जाने का भी है, तो वो भी ध्यान में रखना, तुम अभी से बता रहा हूँ मैं। हम्म, see ब्रो now it स्क्रू द all पिज्जा अब क्या इंडिकेटर, स्क्रू द पिज्जा इंडिकेटर और ये सब भाई, असली न्यूज हमारे पास से है. नरकुंडी करेक्ट इंडिकेटर। भाई. हमको पॉली मार्केट में चलाना चाहिए मार्केटिंग. व्हाट विल नरकुंडी से नेक्स्ट? ऑलराइट, ठीक है भाई। क्रेजी. तो इनिशियली क्या हुआ कि फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स ट्रम्प वाज सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्टिंग दिस कि बहुत नार्को ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स इधर उधर हो रहे हैं, तो हम वेनेजुएला वालों को आगाह कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड देन दे टुक मडूरो बैक टू द यूएस। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते से ही उसने सच बोल दिया कि भाई देखो, ये सब ना पूरा गेम हमने किया है वो ऑयल के लिए किया है, कि हम इसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सारी कंपनीज को बोलेंगे कि आके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और ये ऑयल हम बेचेंगे और इसका थोड़ा करेक्ट. पार्ट हम रख भी लेंगे, ये हमें इसका फायदा होगा। अब करेक्ट. इस सब में ऑब्वियसली चाइना के भी वेनेजुएला में काफी इंटरेस्ट्स हैं, राइट? बिजनेस इंटरेस्ट। दे वर हम्म, एक्सपोर्टिंग, वेनेजुएला वाज एक्सपोर्टिंग ऑयल टू चाइना। ईरान वेनेजुएला, also। Iran also. Venezuela has some of the largest gold deposits also in the world. They have rare earth metals. So people are sort of touting Americans who are pro-Trump. Obviously, we're not going to discuss politically ये सही है कि नहीं, because we don't really care about that. What we Yeah. care about is कि markets का क्या होने वाला है, इस सब का impact कैसे बढ़ने वाला है. Like some things are certain. I mean, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि markets have maybe priced this in, right? एंड इसलिए इतना उसका इफेक्ट देखा नहीं जब हुआ ये सब। बट देयर इज पोटेंशियल फॉर सम स्पिल ओवर एक्टिविटी ऑल्सो, जैसे कि चाइना बोल दे कि हम ताइवान को ले लेते हैं, या इसराइल ईरान का वापस से शुरू हो जाए। इफ यू सी ईरान में भी थोड़ा अनरेस्ट चल रहा है। हम्म, सो
इस सब का पॉलिटिकल क्या बोलते हैं मार्केट्स पे क्या इम्प्लीकेशन होगा? लेट्स स्टार्ट विथ यू नरकुंडी। सबसे पहले तो व्हाई इज वेनेजुएला इंपॉर्टेंट, राइट? इंडिया में कोई बैठा है तो बोल रहे क्या ठीक है, मुझे क्या करना वेनेजुएला से, होने दो। तो व्हाई इज वेनेजुएला इंपॉर्टेंट, क्या है उनके पास, और अभी एग्जैक्टली मार्केट्स खुली हैं तो हाउ आर दे रिएक्टिंग टू इट? So Venezuela has the largest confirmed oil deposits, more than Saudi also. So they have 300 billion barrels, and if you multiply by 60 ka price right now, it's more than $18 trillion worth. Now, look, oil industry has been nationalized for a few decades now, and they've been only producing 1 million barrels a day. And pre-sanctions, ye sab ke pehle, they were producing at 3-4 million barrels a day. Now, what they're saying is to bring Venezuela back to 3-4 million barrels a day, it's going to take another $10 billion in investment and close to $100 billion in investments from US companies, which will have to come back. So, oil pay, I think, so oil ka already forecast tha at $55 for 2026. Morgan Stanley ne report mein before Venezuela strikes. That said, it's going to be in mid 50s range. After this, if Venezuelan oil starts pumping and obviously oversupply aa jayegi, then more than what Yeah. already is there, it could mean ki oil will start going down further, which is obviously Yeah. helpful for some economies more than others. But so far, I don't think it's been priced in fully in terms of assets like gold. Friday se abhi tak it's up 2%. Like it was at 4.3, 300. Abhi 4.425 pe aa gaya. BTC also took a spike all from Friday. So BTC 89, 90 pe tha. Now it's up to 93. Stock markets pe it hasn't reflected so much on the broader S&P yet. But UK ka read kara tha, I think like defense firms ki stocks, they are among the top gainers so far in FTSE. So gold, I think like when you think about it from that hedge against fiat, it could again I think rise further. BTC could get a portion of it in terms of hedging your money against dollars and what could happen. But so far, I don't think it's been fully priced in because this is the scale at which like nobody expected. I think like even the best of strongest of countries, they won't have expected कि ये level पे action होएगा. So yes, vessels पे strike करना, that's different thing. उनको warning them, but it's a bigger implication for Central America because Cuba की बात की, Cuba is fully dependent on Venezuela for subsidies and handouts. And now they're saying Colombia के president उनसे नहीं बनती है, so they're like अब उनके अगेंस्ट जाने वाले हैं. मेक्सिको का है, इट कुड बी ग्रीनलैंड का, अगेन देयर पोस्टिंग स्टफ लाइक इट्स टाइम टू टेक इट बैक or something. So who knows what that means for what Western Hemisphere and US interest me, but I don't think it's been fully priced in yet. गॉट इट। सो रियलिस यार, एक तो ये भी है कि ठीक है, oil prices heavily affect inflation, right? Your energy inflation is like a big part of those inflation calculations. अभी जो ये बोल रहा था जैसे नरकुंडी की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और $100 billion, so that $100 billion will obviously not happen आज कल से, right? इंफ्रास्ट्रक्चर 10 बनाने years, में yeah. इनको या 5-10 साल लगेंगे. And essentially what you're doing is like what Trump is asking the oil companies to do is create infrastructure, get more oil in the markets, which will bring the cost of oil down, right? कि oil supply तेरी ज़्यादा बढ़ेगी oil की तो price कम हो जाएगी. So that is also what some of the companies will have to consider, कि they're essentially being told to invest money and to get produce oil and then bring the price of oil down तो कम price पे बेचे वो. Now, in terms of तेरा global market implications इसका पूरा, कि like you said कि markets hate uncertainty. Where do you see any uncertainty arising out of this? कि कहाँ से और uncertainty आ सकती है? जिस तरीके से markets have sort of reacted, right? Yeah. I don't think the markets, like, I mean, if we go by the statement the markets hate surprises, Yeah. तो इसमें as such कोई surprise दिख नहीं रहा है market को, right? Because
हाँ क्या हो रहा है, like you're overthrowing a dictator. Like markets didn't really care when Iraqi dictators were overthrown, right? They cared at the time of this Iran conflict because वहां पे एक अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, कि अगर अभी skirmish हो रहा होता ना तो मार्केट को अनसर्टेनिटी होती कि क्या होने वाला है। अब है क्या कि यहाँ पे जो भी होना है, इट्स हैपेंड या लाइक आई मीन वेनेजुएला नेवर स्टूड अ चांस अगेंस्ट द यूएस। वो गए घुस के उसको उठा के ले गए, किसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ वहां पे जोरान ममदानी ने कुछ बोल दिया कि हाँ आई कंडेम दिस। रिपोर्टर ने उसको पूछा आप क्या कर सकते हो इस कंडेम के बारे में, उसने बोला हमने बस रजिस्टर कर दिया हमारा कंडेम, हम कुछ और कर नहीं सकते। तो एनीवे लाइक लाइक मतलब यार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पूरे चीज से, राइट? तो आई मीन जब ग्लोबल स्टेज के पॉलिटिक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉट वन पॉलिटिकल लीडर हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट, राइट? those tuchu puchu, like I mentioned, these Zoran Mamdani types are saying stuff, but like other than that, nobody significant is anyway talking about it, right? Other than that, from an energy perspective, I think what US's strategy here could be is, yeah, I think we are going back to that same era where US basically wants to fight Russia, right? And it obviously wants to fight counter China as well, but Russia is still somehow they are seeing them as their primary sort of contender. I don't know why, because it's China who should हाँ be the लगता तो primary है नहीं, वही तो है ना। बट नेवरदलेस वो क्या करना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अब है क्या ना कि यार रशिया को वो दे वांट टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग देम टू द नेगोशिएशन टेबल। अब पता नहीं वो यूक्रेन का लेके वो तब से ट्रम्प को तो चाहिए उससे, उसको ना उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए उसको, ही नीड्स टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट। अब वो क्या कर रहा है भैया, वो सोच रहा है कि पुतिन को वो कैसे लाए। तो पुतिन रिलाइज ऑन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम फॉर रेवेन्यू, and Venezuela is rich in both, not just petroleum, it's also very rich in natural gas. अब इससे क्या है कि if you look at not just crude which is down, if you must notice that natural gas is also down 5.5%, right? And I think it's down roughly about 10% since this entire conflict took place. So ये दोनों जगहों पे negative effect नजर आ रहा है मुझे। There it's basically a way to sort of get the Russians on the negotiation table, because वो समझ गया है कि यार यूक्रेन तो देखो नालायक बच्चा है, वो जब भी उसको तुम टेबल पे लेकर आओ वो पटाखा फोड़ देता है कहीं पे जाके, है ना। वो ऐसे स्कूल में नहीं करते थे हम लोग, लड़ियां फोड़ देते थे दिवाली के टाइम पे जाके, तो वो उस टाइप की चीज कर रहे हैं भैया, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, ये सब पटाखे फोड़ने हैं हमको। एंड ऑब्वियसली दे आर स्टूज ऑफ नेटो, राइट? आई मीन दे डोंट रियली हैव अ बैकबोन ऑफ देयर ओन। हाँ बैकबोन किसके पास है? रशिया के पास है। अब वो क्या कर रहा है, उस बैकबोन को थोड़ा वीकन करने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प। इससे इतना ओवर सप्लाई आएगा जो हमने अभी डिस्कस करा, तो वो नेचुरल गैस को भी इफेक्ट करेगा और पेट्रोलियम दोनों को इफेक्ट करेगा, विच विल इफेक्टिवली हर्ट, which as per Trump is the war machine, right? Which is effectively, although Europe is also buying from Russia, but वो क्या कह रहा है ना, यूरोप की भी डिपेंडेंसी कम कर देगा। वो बोलेगा तुम रशिया से क्यों खरीद रहे हो, मैं वेनेजुएला से भेज दूंगा। तुम कहाँ यार उतने दूर से पाइपलाइन से लाओगे, मैं यहीं से पाइपलाइन भेजता हूँ तुम्हारे पास, अंडर सी पाइपलाइन भेज दूंगा तुम्हारे पास में। आई थिंक दैट्स द गेम दैट दे आर ट्राइंग टू प्ले। ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट्स में आई एम नॉट सीइंग एनी नेगेटिव सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ सरप्राइज नहीं है। एंड जो भी चीजें हैं ये जियोपॉलिटिकल सेटअप में ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं लोगों को। आई डोंट थिंक द मार्केट रियली केयर्स, लाइक द मार्केट डजंट केयर अबाउट यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, राइट? इट डजंट केयर बिकॉज उनको भी पता है वहां से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में उनको फर्क पड़ा बिकॉज वहां पे एक अनसर्टेनिटी थी, बट दैट इज ऑल्सो नाउ हेडिंग टूवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ semblance of certainty, right? कि भाई the Shah is going to get overthrown and probably the good old pill of democracy will be given to Iran again, and इसी बहाने मैकडॉनल्ड्स खुल जाएगा वहां पे और KFC को बिकना शुरू हो जाएगा वहां पे। बट ओवर एंड अबव एवरीथिंग एल्स मेरे हिसाब से मार्केट्स डोंट रियली केयर अबाउट एनी ऑफ दिस, बिकॉज इसमें कोई सरप्राइज छुपा हुआ नहीं है। एंड हाउ नरकुटी राइटली मेंशन्ड कि एनर्जी प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो इससे बस मतलब ये जियोपॉलिटिकल सेटअप पे एक बेनिफिट सॉर्ट ऑफ मिलेगा। बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, यूएस के लिए इसमें दिस कुड प्रोबेबली बी मोर रेवेन्यू फॉर देम थ्रू मल्टीपल अदर चैनल्स, बिकॉज US's inflation is not as sensitive to energy prices as Europe's and India's is, right? तो मेरे ख्याल से उससे भी इनको मतलब हाँ डेफिनेटली इसका एक रिपल इफेक्ट है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा बिकॉज इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो सेंट्रल बैंक्स विल प्रिंट मोर, मे बी पीपल कैन सॉर्ट ऑफ मेक दैट स्किप कंक्लूजन। एंड यूएस के लिए क्या है कि और रेवेन्यू आएगा, तो शायद ट्रम्प के लिए और स्टांस स्ट्रांग हो जाएगा कि देखो भैया मैं अपना वो फैंसी बिल जो वो लेकर आऊंगा इन सबके जेब में $2000 डाल दूंगा, स्टफ लाइक दैट। बट अदर देन दैट मेरे हिसाब से इट्स जस्ट a way for Trump to get Putin on the negotiation table so that energy dependence Putin की और कम होती रहे।
what about the China-Taiwan conflict? कि मतलब कि I'm sure कि you're seeing X and other news outlets, right? अब सब यही That is बोल the रहे हैं only कि point of concern. yeah, That is the only point of concern. If China moves in on Taiwan again, that is the only point of concern. But again, like I mentioned, अगर skirmish होता है, दिक्कत की बात है. अगर चाइना टेक ओवर कर लेती है ताइवान को, मैं बताता हूँ मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जीरो फर्क पड़ेगा unless or until it boils down into a global conflict. मुझे क्या लग रहा है, अगर चाइना ने कल को ताइवान को टेक ओवर कर लिया तो कोई कुछ बोलेगा नहीं. बोलेगा यूएस यूएस सैंक्शन लगा देगा, बोलेगा मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा तेरे पे. Nobody can afford a war right now, even if it's the US, right? They can afford a war with Venezuela. They cannot afford to go on a full-scale war with right China. now. No country can. And Yeah. कोई उससे कुछ निकलेगा नहीं. मतलब दोनों यार होता क्या है ना कि weaponry is a deterrence, है ना? Yeah. ऐसा नहीं है कि दो न्यूक्लियर पावर कभी जंग में नहीं जाते. फायदा नहीं है ना. आप Yeah. हमेशा जाके, है ना, आप जाके बुली कर सकते हो किसी को, जंग में नहीं जा सकते किसी के साथ. तो उसी स्टेज पे है अभी दुनिया. I think World War 3 टाइप का जो डूम्सडे सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, yeah. मेरे हिसाब से तो नहीं है. अगर वैसा होगा, एक जस्ट कैविएट में देता हूं, अगर वैसा होगा फिर तो देखो यार, मार्केट्स वगैरह के बारे में चिंता करके फायदा नहीं है, बिकॉज़ दुनिया खत्म हो जाएगी फिर. Yeah. तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि 10% ड्रॉ डाउन हुआ है कि 50% ड्रॉ डाउन हुआ है, सभी खत्म हो जाएगा. Yeah. फिर तो दोनों तरफ बोथ पीपल आर पीपल विद न्यूक्लियर वॉरेंट्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो Yeah. मेरे हिसाब से skirmish is what the market will sort of try to factor in. But जैसा मैं बोल रहा हूं कि अगर आज के दिन में बाजार वॉर फैक्टर इन करने लग गया ना, तो फिर तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज होगी. और वो अगर होता तो बाजार करना शुरू कर देती. मेरे हिसाब से अगर ताइवान पे कंट्रोल ले लेता है चाइना, तो क्या फर्क पड़ता है यार. एनीवे कंज्यूमिंग सो मेनी चाइनीज प्रोडक्ट्स यार आज के दिन में. Yeah. हम आज के दिन में 80% चाइनीज प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 85% कर लेंगे, 90%, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को. बट जस्ट बिकॉज चाइना टेक्स ओवर ताइवान, उधर क्या है, सेमीकंडक्टर डिपेंडेंसी है ना. इट इज स्टॉपिंग एवरीबॉडी फ्रॉम गोइंग एंड सेटिंग अप अनदर सेमीकंडक्टर प्लांट. नो ना, चाइना थोड़ी बोल रहा है मैं पैटेंट नहीं दूंगा किसी को. पैटेंटेबल तो है नहीं है, तुम जाके कहीं और सेटअप कर लो सेमीकंडक्टर्स. तो आई डोंट थिंक इससे किसी को कोई फर्क पड़ेगा. वी आर सीइंग दीस ट्रेड वॉर्स बीइंग फॉट सिंस 2017. कुछ हुआ नहीं है. Markets have only gone up, right, since 2017. So I don't know. I don't think all of these things are to worry about. हाँ, and if you see कि China also actively tries not to go into war कहीं भी, and Trump का भी majorly यही है कि कुछ भी हो जाए, चलो मैं war तो I won't go into like a full-fledged war, right? Correct. Yeah. Crypto Daddy. ताइवान पे अगर वो आगे भी बढ़े, ट्रम्प, वो लोग सब मीडिएशन टेबल पे आ जाएंगे. बस वो बोलेंगे ठीक है भैया, ताइवान को बांट लेते हैं, ये तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा. And जो TSMC जो है, उन्होंने they have already invested like कितने $billion in America to set up their plant already. वो काम उस पे चल रहा है. वही मैं कह रहा हूँ. मतलब लैंड, किसी को कोई ताइवानीज लैंड से किसी को कोई प्यार नहीं है, मैं इतना बता. किसी को घंटा फर्क पड़ता है ताइवानीज लैंड से. लोगों को उस फैक्ट्री से मतलब है जो ताइवान के ऊपर बना हुआ है. Got it. Crypto Daddy, please enlighten us. From my perspective, अच्छा यार, मेरा perspective is actually surprisingly very bullish, to be honest. अगर तुम जैसे हम बात कर रहे थे कि जो ईरान इजराइल वॉर जो हुई थी, ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ऑफ कोर्स, बट देयर वाज आल्सो वन मोर थिंग वेयर अनसर्टेनिटी इस बात पे थी कि ईरान कोड बेसिकली क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट. एंड वो क्या करता, वहां से ऑयल पंप टू द वर्ल्ड ब्लॉक कर देता, ठीक है. एंड व्हेन दैट हैपेंस, बेसिकली बिकॉज ऑयल जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो एवरीथिंग गेट्स एक्सपेंसिव, एनर्जी गेट्स एक्सपेंसिव, एंड देन of course that is how the markets sort of react to it. Is case mein it's the complete opposite, right, of that fear factor that we had in the previous war. Is case mein you have an abundance of oil coming into the market right now. Now the point is ke wo jo abundance of oil hai wo kitna jaldi market mein utarta hai, that is the question. ठीक है. there are reports that are saying कि भाई जो US का South states हैं, they already have refineries in place who can basically take the sort of crude that's coming from Venezuela, which is sort of a heavy form of crude, ठीक है, and those refineries are basically designed to refine this sort of crude, ठीक है. तो जहां हम बोल रहे हैं कि यार वो 8-10 साल लेते थे, maybe they, you know, with the markets, how the markets are responding to the whole news, it could happen in the next 3 to 4 years. And yes, what that does is that overall, how does that affect the market? सबसे पहले तो you have to understand कि energy prices fuel के से कम हो जाएगी.
उसका सबसे बड़ा इफेक्ट किसको पड़ता है आज के जमाने में? आपकी जो यूएस की मेन मार्केट है वो लीड कौन कर रही है? आपके एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, ठीक है? राइट। और उनको सबसे ज्यादा उनकी डिपेंडेबिलिटी किस चीज पे? एनर्जी पे, ठीक है? उनकी तुम एनर्जी कॉस्ट रिड्यूस डाउन कर दो, क्या होगा? देयर स्टॉक्स आर गोना गो फ्लाइंग हाई ब्रो। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। एंड आई थिंक a lot of people are not looking at it, but दिस इज समथिंग टू लुक एट के। और ये जो अबंडेंस ऑफ ऑयल आएगा, इससे जो आपकी जो मेन जो हम जो 5-6 कंपनीज जो ऑलरेडी यूएस की स्टॉक मार्केट को एक सपोर्ट लाइन देके पुश थ्रू कर रही है, वो ऑलरेडी ऊपर जाएगी एंड इट्स गोना पुश द मार्केट अप। सिमिलरली विद बीटीसी माइनिंग ऑल्सो। बीटीसी पे अभी जो हमारे पास माइनिंग का कॉस्ट इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, वो इसलिए बिकॉज की एनर्जी कॉस्ट इतनी आई है। यू नो, you reduce the energy cost, तुम्हारा BTC mining becomes more profitable. Right. You know eventually you so in the next couple of what I जो हम बोल रहे थे ना पिछले साल की रिसेशन आने वाला है, दुनिया की लगने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, this incident has sort of started to create a change in the whole shift. A market could move towards the opposite direction, right? So I am very bullish towards what has happened, and I think in the next coming months we'll see more development towards that side. Got it. ठीक है नरकुंडी, तेको और कोई कंट्री डुबानी है तो ये बता दे। यानी वो अभी आज मैं देख रहा था कि ईरान में भी कुछ इशू चल रहा है, सो आर यू बुलिश ऑन ईरान एंड इरानियन ऑयल? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? रोड ट्रिप टू ईरान तो नहीं करना कहीं ना? या प्लान तो था मगर फिर चेंज कर दिया मैंने, लाइक देख के। हाँ, लेकिन एक व्हाइट फ्लैग लेके घूमता हूँ, ड्रोन ऊपर से देखेगा उड़ा देगा मुझे। मिल गया। नहीं, आई थिंक सी विद यूएस, सी पहले जो था कि लाइक ग्रीनलैंड के लिए जो स्टेटमेंट्स लोग ने इशू किया था, दैट वाज कंसिडर्ड लाइक आउटलैंडिश एंड लाइक नॉनसेंस एंड ये वो। नाउ आई थिंक ये जो एक्शन ले लिया वेनेजुएला पे, it kind of scares people ki, like, you know, in these countries like Colombia, Mexico, like, you know, what's next? Cuba hai. Brazil maybe is also not happy with the current leadership, you know, current former president Bolsonaro is against like false charges. Yeah. So I don't know if that's like just flexing muscle and saying ki, like, okay, we'll do whatever it takes to protect our interests, and there's more action coming up ahead. Yeah, it stops over here. I think that's the uncertainty part, which nobody can guess. Like, you know, if in Trump's case, like whether it's actual chicken talk or like, you know, he's going to actually do it. So we'll see. But Yeah, I think for assets which are hedged against, you know, fiat and stock markets also, I think they could rise up further. Also, this whole Venezuela thing, I don't know, तुम लोगों ने वो क्लिप देखा है जैक रायन का जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, right? So when I saw that show in the beginning, right, उस टाइम पे भी we were discussing this कि यार ये, I mean that show is very nicely written और उसमें वो बताता है कि you know where he's pointing out at all those other countries के जिनसे US को एक problem हो सकती है, and then he points it out कि one of the countries that most people overlook is Venezuela, because it basically gives direct access to the US, and Venezuela has ties with Russia and China, and how they're sort of, you know, in sort of a tandem together with each other. So it was, and that series I think was what, 4 years ago, I think 4 or 5 years ago. ठीक है, उसमें they were basically उसमें वो बहुत clearly बोल रहा था कि that Venezuela is one of the countries that US should be very careful with. And so again, I'm probably touching those strings of conspiracy theorists there, but they were very clear from a very long time, you know, that this is something that they need to take over, and that's what they've done. They stopped the intervention that could have happened through Venezuela. Got it. चलो थोड़ा मार्केट्स में भी देख लेते हैं आज क्या न्यूज़ है. So yeah, तेरे ETF flows obviously last week के BTC ETH were positive. BTC was कहीं Solana और Ripple के positive तो नहीं है इसमें? Oh, Solana और Ripple भी still positive, dude. They haven't had like negative. Sol still has had. XRP तो अभी तक एक दिन नेगेटिव नहीं हुआ है. मैं बोल रहा हूँ वो खरीद रहे हैं ब्रो. BTC लोग खरीद बेच रहे हैं, ईथ बेच रहे हैं, पर XRP कोई नहीं बेच रहा. बुलिश. सिर्फ खरीद रहा. XRP up 15% in last 7 days. Boom. चलो लेजर में आई डोंट नो अगर तुमने देखा कि लेजर के जो कुछ डेटा लीक हुआ, एंड नॉट
like important data like payment cards, bank info और ये सब नहीं लीक हुआ, पर कुछ थोड़े बहुत birth dates और ये सब चीजें लीक हुई. So people have been told to be careful. This is not the first time that it's happening with Ledger, right? It's like probably like the 4th or 5th time. Yeah, some हो of the चुके other हैं problem. placements, yeah. Yeah. Japan's finance minister supports integrating crypto into traditional markets. I mean, ठीक है. We knew this. Okay. Yeah. ये तो नॉन Oh, न्यूज़ है. ना ये this meme coin dominance बढ़ रहा है भाई. हमने बात की थी थोड़े दिन Oh पहले. God. And if people, I don't know if people saw that video where we were talking about if meme coin season is needed for bringing about an alt season. And Yeah. meme coin dominance पिछले I would say last week में काफी like बड़ा पेपे वेपे जो है they're 60-70% up. So Ooh. yeah, even Pump Fund Pay, a lot more of the memes have started graduating and उनकी volumes are also up. That's interesting data. मैंने तो नहीं कुछ प्रेडिक्ट किया था कि खत्म हो गया है. तूने बोला था तब लास्ट वीक जब हमने ये किया था, तूने बोला था कि मीम कॉइन्स अब जाने वाले हैं. So I'm just saying कि why invest in meme मतलब coins? आने वाले हैं. I can play a recap of that. I realized you were there with me, so Oh you boy. confirm Yeah. that. Yeah. बट मीम कॉइन इसलिए भी बढ़ेगा ब्रो क्योंकि साल के शुरू में लोगों को बोनसेस वगैरह मिल रहे होते हैं एंड दे वांट टू पुट द मनी इनटू द Wow, yeah. What into a the way to to secure your yes, family's future exactly by bro, investing your this is bonus in a every meme year token. January February you'll see meme coins go up. This is a very common thing. Wow, amazing. You know what? I'll disagree with you, Crypto Daddy. I think it's the Narkundi effect because Yeah. I believe in that indicator. That is my indicator. Yeah. True. I couldn't disagree to that, bro. All right. Starknet has been down for like अभी तो 2+ hours से मतलब 4-5 घंटे हो गए होंगे. Starknet has been down for a while. किसी को Yeah. फर्क तो पड़ा नहीं होगा because nobody uses it. So yeah, it's like nobody even noticed. Yes. ठीक है. तेरे लिए good news realist की for the first time in 6 months ETH की validator entry queue is larger than the exit queue. Ooh, interesting. Yeah. And Michael Wasn't Saylor it has ETH bought more. validator entry queue? Okay, fine. Realist will explain. Realist फटाफट validator entry queue और exit queue के बारे में समझा दे नरगुंडी को. It's basically the number of validators who are getting onboarded, basically more stakers coming in rather than sort of stakers leaving and validator nodes exiting. That's it. That's the only thing. It's as simple as that. Basically more confidence in ETH as a and ETH is being I think a factor of that is also that because a lot of these DATs that are coming in are also sort of moving towards taking part in the whole ETH infrastructural journey. मतलब यार देव वो खरीद तो रहे हैं ETH, but वो कह रहे हैं let's put the ETH to work as well, right? Yeah. So I think that's what they're doing, and plus the Fusaka upgrade has also sort of made the entry barrier also quite low, and they're moving towards more and more. I mean, a setup where a person with a phone can also set up a validator, right? And because अब क्या है कि you're looking at active sharding, right? मतलब आपको एक पूरा blob of data download करने की जरूरत नहीं है just to sort of validate a transaction, right? You can sort of even do it in bits and pieces, which sort of makes the whole validator setup much lighter. So it's becoming, so उससे क्या होता है ना कि आपका cost dynamics पूरा change हो जाता है, right? Because अगर आपको उतना compute power नहीं लग रहा है, right? Validator के process में participate करने में, so naturally your entry barrier reduces. So all of these sort of efforts which are sort of taking place, I think it's a lot to do with the DAT effect also. A lot of these treasury companies बोल रहे हैं कि भैया हम सिर्फ खरीद के बैठना नहीं चाहते, like BTC treasury companies. हाँ, let's take it and let's sort of set up a validator as well. And all of these sort of measures are making, and this sort of makes it more and more decentralized, right? More and more validators coming in, so the network also becomes more and more de-risked इस तरीके से. So I think that these are the factors. Got it. So yeah, Michael Saylor ने और खरीद लिया है. He's not stopping, and he's increases BTC reserve to another 1,000 BTC. भाई कहाँ से पैसे आ रहे हैं यार इस बंदे का? कौन सा नलका ढूंढ लिया इस आदमी ने जिंदगी में? वो डाइल्यूट करता रहता है ना, MSTR का स्टॉक डाइल्यूट करता रहता है. और
वही So figure it out, but I saw this like very interesting fact कि MSTR के stock पे like volumes are crazy. Just like people yeah, trading the MSTR stock is like crazy. yeah. All right. Yeah, BitGet has launched a TradFi platform to all users, enabling USDT settled trading across forex metals, indices, and commodities. Basically, something Oh, like I would say like an interactive brokers, but BitGet, but with I mean, I think USDT. ये Yeah, Bybit के पास भी है ना मेरे ख्याल से, ये RWA assets तो मेरे ख्याल से Bybit के पास भी है, They do, got yeah. ये लोग भी ले आए हैं yeah, basically ये अभी, लोग भी ले आएंगे, yeah. बढ़िया है यार. And yeah, it's weak again after other than the US Venezuela situation, ADP employment report, US initial jobless claims, and NFP data will be released. So it's a jobs heavy data. I guess next वाले के लिए next rate cut होगा कि नहीं उस पे अब यार बहुत मेरे ज्यादा हिसाब से तो हमें फोकस ही नहीं करना चाहिए इस पे, रेट कट हो या ना हो यार, लोग Got it. समझ नहीं रहे, पिछले 1.5 साल में इतने रेट कट हो गए, बाजार कहीं नहीं गया, तो रेट कट से कोई Yeah. फर्क नहीं पड़ता. ये मतलब ना लोगों को Yeah. अब ये अगेन मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये वेव जिसकी तरफ दिखाते हैं, देखो रेट कट रेट कट रेट कट रेट कट, तो भाई वो आई थिंक गेम है ही नहीं है ना. द गेम इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. द गेम इज लिक्विडिटी एंटरिंग द मार्केट्स. दीस थिंग्स डोंट मैटर एट ऑल. एंड आई थिंक वी शुड लुक एट राहुल पॉल का राहुल पॉल, जो राहुल पाल जिसको राहुल बोलते हैं, पाल और हमारे गुरुजी के गुरुजी, राहुल हाँ, पाल गुरुजी के हाँ, राहुल पाल है ना, सुनील हाँ, पाल के भाई हमारे. yes, तो वो ISM डेटा के बारे में बोलते हैं, which is basically yes, sort of business activity, yeah, right? That is something that links more and more towards cycles, right? And sort of upthrusts in risk assets. तो उसको हमें एक बार स्टडी करना चाहिए, maybe in one of the other podcasts, if viewers also think that we should do it, because वो yeah, काफी interesting है, and we should talk more on that कि यार उससे कैसे एक upthrust create हो सकता है, because मेरे हिसाब से रेट कट वाला जो गेम है पूरा फर्जी गेम है. पिछले 1.5 साल से इतने रेट कट हो गए हैं, आई थिंक वी आर 1.5 to maybe 1.75% डाउन यार. जू तक नहीं रहेगी लोग भूल गए. मार्केट्स पे. हाँ, और कुछ फर्क भी नहीं पड़ा है, लोग भूल गए हैं क्या, लोग Yeah. पता नहीं क्या है, ये भिखारी Bro, की तरह 25 बिप्स 50 बिप्स मांगते रहते हैं लोग. पॉली मार्केट कमा रहे हैं पैसे, क्रिप्टो Bro, नहीं कमा रहा पैसा इससे. पिछले साल तो हर रेट कट के बाद मार्केट ने क्रैश किया है. करेक्ट. हर रेट कट के बाद मार्केट ने करेक्शन लिए. रेट कट बात कर रहे हैं यार, मतलब आई थिंक इज होकस पोकस यार. मतलब ये कब समझेंगे लोग, रेट कट इज नॉट द गेम, इट इज लिक्विडिटी एंड इट इज ISM, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? इट डज नॉट मैटर रेट कट कितने में है यार, अब क्या फर्क पड़ रहा है उससे. The manufacturing index. चार्ट निकाल के देखो, नरकुंडी लव्स डेटा सो मच, वो एक बार एक चार्ट निकाल के देख लो कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है और क्रिप्टो का मतलब टोटल मार्केट कैप माइनस ये स्टेबल्स एंड माइनस BTC कहाँ पे, वो दिख जाएगा आपको. दोनों ऐसे होंगे, तो नीचे गिरा है और वो भी नीचे ही गिरा है, तो फायदा क्या हुआ. Got it. ठीक है भाई. Venezuela situation पे anyone wants to have some last words? नरकुंडी तू सबसे लास्ट में बोलना, पहले मत बोलना. हाँ. Correct. He should not be influenced. It needs to be a natural reaction. मेरे हिसाब से वेनेजुएला के बारे में भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से. The West has been occupying nations left, right and center. कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मैं तो बोल रहा अगर वो ग्रीनलैंड भी ले ले, बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो ग्रीनलैंड. हमें जमीन से क्या फर्क पड़ता है यार, हमको तो पैसों से मतलब है. कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो. अरे बात बता दूं, वो ये चाइना भी अगर ताइवान को भी ले लेगा ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम ताइवान पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाओगे. अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि वो दे आर बेसिकली हेवीली पुशिंग हुआवे फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग. उनको भी कितना ही तुम पुश कर लोगे, दे आर ऑल, एवरीबॉडी इज गोइंग टू प्ले देयर ओन गेम. मार्केट इज नॉट गोइंग टू मूव जस्ट बिकॉज ऑफ दीस स्टूपिड न्यूज़. कुछ नहीं होने वाला. करेक्ट. Yeah. I mean, it's US, so हाँ बोल. नहीं, it's US who's done this. You know, अगर किसी कंट्री को ऑपोजिशन भी है, क्या बोलेंगे? बस स्टेटमेंट दे देंगे कि लाइक इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर लो, यू नो कंसर्न है ये, एंड इट एंड्स ओवर देयर. That's it. Well, Trump is going to get impeached now. कुछ नहीं होने उसके आगे. So yeah, I mean statements doesn't mean anything. Trump is going to get impeached. Okay, we get. वो तो कांग्रेस से ही नहीं पूछ रहा है भाई, वही डिस्कशन ही नहीं है. पहले हो गया काम, फिर उसके बाद बता दिया. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ट्रम्प के ऊपर केस डाल देगा कि तुमने रॉन्गफुली उठाया है मडूरो को. I feel bad for Trump now. बेचारा मिड टर्म भी नहीं देख पाएगा. उसको क्या पता 4 लॉन्डो में मिलके
उसमें एक पॉडकास्ट Oh God. जहाँ पे हम Alright. उसकी अच्छाई के where we are praising him. Yeah. ठीक है भाई. Chalo, Oof. please like, share, subscribe, leave some comments and turn your notifications on. We'll be back tomorrow. Thank you so much for joining us. See you Adios. all. Good night. Bye.